स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। आज का जो विषय है वो बेसिकली पार्ट 2 है, जो अभी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने 6 राशियों के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी थी कि आखिर इन 6 राशियों वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, क्या बदलाव लेकर के आएंगे ग्रह आपके जीवन में। और विशेष रूप से हमने शुक्र की बात करी थी, क्योंकि 4 सितंबर को शुक्र ग्रह सीधे हुए हैं। सीधे हो गए हैं का मतलब समझते हैं ना, कि जो अभी ये वक्र चाल में चल रहे थे, तो अब इन्होंने अपनी वक्र चाल को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और अब ये मार्गी गति से सीधे चल रहे हैं। और लगभग क्या 1 अक्टूबर तक इनकी ये चाल आपके जीवन में कर्क राशि में प्रभावित होगी। अब इसके फल क्या रहेंगे, क्योंकि आज हमारे को बात करनी है तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक के विषय में। अब तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो यानी कि आज हमारी जो आपके साथ चर्चा होनी है वो शुक्र आपकी राशि के ही स्वामी को लेकर के होनी है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले में तुला राशि को दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं आपके शहर मुंबई में आ रहा हूँ 28, 29, 30 सितंबर व 1 और 2 तारीख को अक्टूबर में मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा 2023 में। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, अच्छे रुद्राक्ष लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाता हूँ और तुला राशि को डिस्प्ले में दिखाते हुए शुरुआत में फल की यहाँ से करता हूँ। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इस पर किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप पूरा टू द पॉइंट बता सकते हो अगर आपने अध्ययन अच्छे से किया हुआ है तो यहाँ पर तुला के लिए जो जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास में, एक तो खुद राशि की जिम्मेदारी आ जाती है और एक अष्टम की आ जाती है, आयु के भी स्वामी हो जाते हैं। और इनका गोचर रहेगा आपके 10वें भाव में, यानी कि कर्म भाव पर। अब कर्म स्थान में अच्छा स्थान है, मेहनत का घर है, यहाँ से आजीविका चलती है, इसलिए इसको 10वां भाव बोला जाता है। अब यहाँ रहने से ये आपके एक तो व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे, क्योंकि शुक्र का केंद्रीय प्रभाव आपके शरीर पर आ रहा है, तो शरीर को बल मिलेगा। शुक्र का जो केंद्रीय प्रभाव है वो आपके व्यक्तित्व पर आ रहा है, आपके सौंदर्य प्रसारण पर आ रहा है, आपके मन पर भी आ रहा है। तो आप मन से अच्छे हो जाएंगे, आप व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसा एक ग्रह योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। विचारों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है, क्योंकि ये बैठे कहाँ हैं, 10वें भाव के अंदर बैठे हैं। संगीत से, कला से संबंधित आपकी विशेष रुचि रहेगी, साहित्य में विशेष रुचि रहेगी, फिल्म लाइन, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर ग्रह योग नक्षत्र यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी शुभ रूप में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए, शनि देव जो हैं वो भी आपके इस समय 5वें भाव में हैं, और आपकी जो राशि के स्वामी हैं उनके मित्र भी हैं शुक्र के, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर लोहे का, कल पुर्जे का आप काम करते हैं, आपको विशेष रूप से यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पर बात करूँगा वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि जो होती है, इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल के लिए कहावत है कि कराए दंगल, और मंगल पर खुद लाभ स्थान में है। तो मंगल इस समय गोचर में चल अच्छी जगह रहे हैं, बैठे अच्छी जगह हैं, रिजल्ट आपको अच्छा दे देंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि शुक्र के पास एक तो आपकी मैरिज लाइफ का घर आ गया 7वां भाव, और एक आ गया आपका खर्च का घर। इन 2 घर की जिम्मेदारी लेकर के शुक्र आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, यानी कि 9th हाउस पर। अगर 9th हाउस पर शुक्रदेव बैठते हैं तो ये त्रिकोण में आ जाते हैं, धार्मिक जीवन के घर में आ जाते हैं, यानी कि धर्म कर्म का घर होता है ये। धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलेगा, खर्चे आपके साथ में बराबर बढ़े रहेंगे, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनेगा। और इसके अलावा आपका जो गृहस्थ सुख है, और इसमें विशेष रूप से अगर आप कोई लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आप लव लाइफ के अंदर हैं, तो वो यहाँ पर आपका प्रभावित होगा, और अनावश्यक रूप से आपके खर्चे बढ़ेंगे। ऐसा भी आपकी पत्रिका में एक ग्रह गोचर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है।
अब मैं आपसे बात करूंगा धनु राशि के विषय में। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं दोस्तों वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और गुरु की और शुक्र की आपस में है शत्रुता। अब ये दो ग्रह आपस में जब एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, और यहाँ पर प्लेसमेंट शुक्र का हो जाएगा अष्टम भाव में। इस घर में शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, इस घर में ये अपने फल में कमी कर देते हैं, और इनफैक्ट इनके पास लाभ की जिम्मेदारी और रोगेश है। तो मैं धनु वालों आपके लिए तो ये बोलूँगा कि मार्गी जरूर हो रहे हैं, सीधी गति से चल रहे हैं, पर आपको बहुत सावधानी भी बरतनी चाहिए और साथ में केयरफुली काम भी करना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर उतने पॉजिटिव दृष्टिकोण में मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है, और शुक्र आपके बैठे भी सप्तम भाव में है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, और शुक्र आपके केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर के बैठे हैं, यानी कि इनके पास जो पावर है वो भी बड़ी अच्छी है। शुक्र एक तो कर्म के स्वामी हो गए, एक बुद्धि उन्नति के स्वामी हो गए, और आकर के बैठ गए आपकी जन्म पत्रिका में पत्नी के घर में। तो 7th हाउस पर इनका बैठना कामुकता को बढ़ा देता है। ऐसे जातक सौंदर्य प्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने चेहरे से बड़े प्रभावशाली रहेंगे, लोग आपकी ओर खींचेंगे। बुद्धिमान रहेंगे आप, अध्ययनशील भी आप रहेंगे काफ़ी, और आपके कई लोगों के साथ संबंध बन सकते हैं, कई स्त्रियों के साथ संबंध रह सकते हैं, ऐसा भी योग बन रहा है। अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये मैं कहना चाहूँगा। और साथ में आपका जो व्यवसाय है वो सही रूप में प्रशस्त होगा, यानी कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से ग्रह गोचर बहुत ही उन्नतिवर्धक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि के बारे में। इस राशि के स्वामी शनिदेव हो जाते हैं। शनि और शुक्र तो आपस में मित्र हैं, पर शुक्र जाकर के बैठ गए छठे भाव में, और छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, कलह, कलेश, ये सब चीज़ों का होता है। तो इस घर में इनका बैठना, इस जगह पर आकर के इनका विराजमान होना, और वो भी भाग्य के स्वामी होकर के शुक्र छठे में चले गए, और साथ में सुख साधनों के स्वामी होकर के छठे भाव में चले गए। अब ऐसी स्थिति में यहाँ थोड़े कमज़ोर तो हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपकी माता को भी कष्ट होगा, ऐसी स्थिति में आपके भाग्य की भी हानि होगी, काम बनाने में आपको अड़चनें आएंगी, पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भूमि सवारी, सुख इत्यादि में भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती हुई नज़र आ रही है। 1 अक्टूबर तक का ये समय है। अब बात करूंगा मीन राशि के बारे में। मीन वालों आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार अष्टम आयु के स्वामी होकर के बुद्धि पे बैठे हैं, और तीसरे छोटे भाई बहनों के साहस के स्वामी होकर भी आपके कुंडली में पंचम में बैठे, यानी अष्टम और साथ में तीसरे भाव के स्वामी होकर जब ये 5th हाउस में बैठते हैं तो ऐसे में दिमाग से तो तेज बना देते हैं, तर्क वितर्क तो अच्छा कराते हैं, पर स्वास्थ्य को ये खराब करते हैं। स्वास्थ्य पर इसमें विशेष नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।